हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत में ग्रामीण आवास निर्माण के इतिहास के बारे में। देखिए, वर्ष 1983 में आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इसके तहत इसकी उपयोजना के रूप में वर्ष 1985 में आपका इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के प्रावधानों के तहत SC ST तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के आवास निर्माण हेतु आपका राशि का प्रावधान किया गया। वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई, जिसकी उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना जारी रहा और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 6% निधि का निर्धारण करके उनका प्रयोग SC ST तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के आवास निर्माण हेतु खर्च किया जाता था। वर्ष 1993 में जवाहर रोजगार योजना की मद राशि बढ़ाकर 10% कर दिया गया, जिसमें मिलने वाले अतिरिक्त 4% निधि का जो प्रयोग है वह गैर अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जाता था। वर्ष 1996 में 1 जनवरी 1996 को इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग कर एक स्वतंत्र योजना के रूप में भारत में लागू किया गया या अपनाया गया। इसके कुछ सालों बाद 1 अप्रैल 2016 को नवीन प्रावधानों के साथ भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया गया। इंदिरा आवास योजना के बारे में बात करें तो इस योजना का शुभारंभ जो है 1 जनवरी 1996 को किया गया था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन यह योजना संचालित हो रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आपका शौचालय युक्त आवास प्रदान करना है, जिसके लिए आपका मैदानी क्षेत्रों में आपका 25,000 रुपये, पर्वतीय क्षेत्रों में आपका 27,500 रुपये का प्रावधान है। लेकिन वर्ष 2013 से इसमें प्रावधानों में बदलाव किया गया और मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपये का प्रावधान किया गया। इस योजना को पुनर्गठित किया गया 1 अप्रैल 2016 में नवीन प्रावधानों के साथ लागू किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से। इंदिरा आवास योजना 1 जनवरी 1996 को जवाहर रोजगार योजना से पृथक एक स्वतंत्र योजना के रूप में शुभारंभ किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस योजना का उद्देश्य आवासहीन BPL परिवारों के लिए पक्का व शौचालय युक्त आवास प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है, जिसके तहत आपको मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए 25,000 रुपये, पर्वतीय क्षेत्रों में 27,500 रुपये का प्रावधान है। वर्ष 2013 से इन प्रावधानों में संशोधन करते हुए मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपये एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपयों का प्रावधान किया गया, जो कि लगभग वर्ष 2016 तक चला और 1 अप्रैल 2016 को इस योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से नए प्रावधानों के साथ देश में शुरू किया गया। इसके तहत आवासहीन गरीब परिवारों के लिए जो राशि निर्धारित होती है उसमें का 60% SC ST के लिए
15% अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एवं 3% विकलांग लाभार्थियों के लिए आरक्षित रहता है। 60% किसके लिए? SC एवं ST वर्ग के लिए, 15% अल्पसंख्यक के लिए एवं 3% विकलांगों के लिए आरक्षित रहता है। चयन प्रक्रिया के बारे में यदि हम बात करें कि किनके लिए आपका आवास आवंटित होना है या नहीं होना है, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परिवार को आवास का आवंटन किया जाता है। BPL सूची में उनका नाम होना चाहिए। BPL सेंसस 2002 के आधार पर तैयार किए गए परिवारों की जो प्रतीक्षा सूची है उसमें वरीयता के आधार पर जिसका नाम पहले हो उस आधार पर आवास का आवंटन किया जाता है तथा यह जो जिस मकान का आवंटन किया जाता है या आवास का आवंटन किया जाता है वह उस परिवार के महिला मुखिया सदस्य के नाम पर आवंटित किया जाता है। वैकल्पिक रूप से उसमें पति व पत्नी का नाम भी संयुक्त रूप से हो सकता है। योजनाओं को लागू करने का जो दायित्व है वह पंचायती राज संस्थाओं का है। लोगों को अपने पसंद की लोगों को या मकान का डिज़ाइन पसंद करने की आज़ादी होती है। आवास के लिए न्यूनतम 20 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र का होना आवश्यक है। योजना में आपका प्राप्त राशि का 20% कच्चे आवासों के उन्नयन हेतु उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिए जो सरकार है प्रति मकान 15,000 रुपये की सब्सिडी देता है। यदि कोई भूमिहीन है जो आवासहीन गरीब परिवार से है उनको आवास के लिए तो राशि दी जाती है, लेकिन उनके पास आवास निर्माण हेतु भी भूमि नहीं है तो उस भूमिहीन गरीब परिवार को आवास स्थल खरीदने के लिए सरकार द्वारा 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है कि आप एक भूमि खरीदिए और उस पर एक आवास का निर्माण कीजिए। हम आपको इंदिरा आवास योजना के तहत आपको निर्धारित राशि आपको प्रदान की जाएगी जिससे आप आवास निर्माण कर उसमें रह सकेंगे। व्यय अनुपात की बात किया जाए तो इंदिरा आवास योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें केंद्र सरकार का अंशदान 75% व राज्य सरकार का अंशदान 25% था। वर्ष 2015 और 16 से इसमें केंद्र सरकार का अंशदान 60% व राज्य सरकार का अंशदान 40% है। सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात किया जाए तो उसमें केंद्र सरकार का अंशदान 90% एवं राज्य सरकार का अंशदान 10% है। केंद्र शासित प्रदेशों में बनने वाले आवास के लिए 100% वहन। केंद्र शासित प्रदेशों में आवास निर्माण के लिए व्यय राशि का पूर्ण वहन केंद्र सरकार करती है। 1 अप्रैल 2016 को इस योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से नए प्रावधानों के साथ देश में आगे बढ़ाया गया। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, जो कि और अलग से कुछ योजना नहीं है। 1 जनवरी 1996 को जिस इंदिरा आवास योजना का आरंभ किया गया था उसको पुनर्गठित किया गया था 1 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो शुरुआत है वह कब हुई? तो 1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य आवासहीन परिवार को एक ऐसा आवास प्रदान करना जिसमें उनके लिए रसोई घर व शौचालय का व्यवस्था हो। इसके लिए आपका सामान्य जिलों में 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है तथा जो IAP ज़िले हैं उनमें 1,30,000 रुपये की
वित्तीय सहायता राशि आवास हेतु प्रदान की जाती है। यह जो राशि है 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त में 40%, दूसरे किस्त में 40% तथा तीसरे किस्त में 20%। इस प्रकार से 3 किस्तों में इस राशि को प्रदान किया जाता है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि व्यक्ति चाहे और अपने आवास को बेहतर ढंग से बनाना चाहता है तो वह 70,000 रुपये की ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इस आवास निर्माण के कार्य को 1 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाता है, जिसका प्रति तिमाही निरीक्षण करना होता है। तो यह है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2016। इसका उद्देश्य क्या है? आवासहीन परिवारों को शौचालय युक्त, आपका रसोई घर से युक्त एक आवास प्रदान करना। इसमें प्रावधान रखा गया है कि सामान्य जिलों में आवास निर्माण हेतु 1,20,000 रुपये और IAP जिलों में 1,30,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि उस परिवार को 3 किस्तों में जारी किया जाता है। पहली किस्त में 40%, दूसरी किस्त में 40% तथा तीसरी किस्त में 20% की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि देय होती है। 70,000 रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 1 वर्ष के भीतर कार्य को पूर्ण कराया जाता है तथा प्रति तिमाही आपका कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। इंदिरा आवास योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित हो रहा है। आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन किया जा रहा है। दिसंबर 2021 में इस योजना को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि अगले 5 वर्षों में आवासहीन परिवार, जिनके पास आवास ही नहीं है, या शून्य कमरे वाले परिवार, या 1 कमरे वाले परिवार, या ऐसा मकान जिसकी छत कच्ची है या दीवार कच्ची है, इस प्रकार के परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 1,20,000 रुपये प्रति आवास सामान्य जिलों के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि IAP जिलों के लिए 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह जो राशि है हितग्राही को 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है। पहली किस्त में आपका 40%, दूसरी किस्त में 40% तथा तीसरी किस्त में 20% प्रदान किया जाता है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये प्रदान किया जाता है। अगर हितग्राही चाहे तो वह 70,000 रुपये का ऋण भी ले सकता है। 1 साल में यह कार्य पूर्ण किया जाता है तथा 3 माह में एक बार निरीक्षण किया जाता है।